हेलो दोस्तों, आप सबको प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली वन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 भी पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या किससे? बाबू यूपी बोर्ड से NCERT बुक है। किनका है? डॉक्टर मनोहरे का है। न्यू बुक से लिया जा रहा है क्वेश्चन। क्लियर? जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो किस बुक से? न्यू बुक से पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन 1 भी देखा जाए पर्सनली भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पहली वीडियो में जितने भी 14-15 क्वेश्चन थे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन भी था, उसको बहुत प्यारा आंसर भी आया होगा। एक कहावत है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसे क्या पता, शायद कल खुद अपनी वक्त तस्वीर बदल दे। इसी प्रकार से हम लोगों को कभी भी कोई आशा नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दो। कल का जो करना है वो हमें आज ही कर लें, कल क्या पता कल क्या हो जाए। क्लियर? चलिए तो आज हम लोग पर्सनावली 1B का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पर्सनावली 1B का पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। पहली बात तो ये समझ लिया जाए कि अपरिमेय और परिमेय संख्या में होती क्या है। मैं पढ़ाया भी था पहले वीडियो में, आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाया गया था कि परिमेय संख्या जो होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्लस में भी आ सकती है और कुछ संख्या उसमें माइनस में भी आ सकती है। अपरिमेय संख्या में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो किसमें होती है? तो अंडर रूट में होती है। √1, √2, √3 इनफाइनाइट तक होगा। इसमें प्लस में भी आएंगे और इसमें माइनस में भी आएंगे। क्लियर? चलिए उस समय मैं वीडियो में आपसे बोला था कि अपरिमेय संख्या को हमें उतना पढ़ना नहीं, पर अब अपरिमेय संख्या हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। यहाँ पूछा गया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3√3 क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसे सिद्ध किया जाए। हमने देखा जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपको करना क्या है? जब भी अपरिमेय संख्या पूछी जाती है तो हम लिखेंगे, सॉल्व में क्या करेंगे? पहले हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा आंसर आएगा इसका। हम लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, आप उसका तुरंत क्या मान लेंगे? विपरीत मान लेंगे। हमने क्या माना 3√3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? 3√3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 3√3 को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे 3√3 P/Q। यही पढ़ाया था। जहां भी परिमेय संख्या में आपसे पूछी जाएगी तो परिमेय संख्या होता क्या है? ये क्या है? सबको पता है ऑलरेडी, ये पता है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। जिस भी संख्या में P/Q आ जाए वो किसमें संख्या में होती है? तो परिमेय संख्या में होती है। पर जहां आगे आप लोग लिखते चलिए, जहां Q जो है Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी Q के बराबर क्या? 0 कभी नहीं होनी चाहिए। जिस भी संख्या में अपरिमेय संख्या में आपको जब भी पढ़ाया जाए बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो Q की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए इसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस 3 का क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। जब हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई P/Q। यही आएगा। बहुत अच्छा सा यही आएगा। अब हम क्या करेंगे? √3 हम क्या करेंगे? हमने भिन्न का गुणा पढ़ा है, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब तक कटता है काटते, नहीं कटता है तो नहीं काटते। पर यहाँ काटने वाला सिस्टम नहीं है। आप लोग छोटे बच्चे नहीं जो आप लोग को हर एक चीज बहुत बारीकी से बताया देता है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे। चलिए P का करेंगे तो कितना हो जाएगा? P/3Q हो जाएगा। P/ क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। बस हमें यही से सॉल्व ही करना था। अब हमने देखा ये संख्याएं कौन सी संख्या हो रही है, तो ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो जा रही है।
और ये संख्या आपकी परिमेय हो जाए, लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या होगी? ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। और ये कौन सी होगी? परिमेय संख्या। क्योंकि इसलिए जब भी P अपॉन Q जहां भी लगाया जाए वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये दोनों क्या है? अब जहां ये हमें पता चल गया ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय है, तो लिख देंगे ये विरोधाभास में है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। विरोधाभास का मतलब ये होता है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब आप लोग कभी एक बार साइंस पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि चुंबक का दो सिरों को जब एक साथ पलट करके जब सटाया जाता है तो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? दूर हटते हैं। उसी प्रकार से ये अपरिमेय और परिमेय कभी भी एक में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए ये क्या लिखा गया? ये विरोधाभास में है, ये विरोधाभास है। लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः 3 अंडर रूट 3, अतः 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा आंसर था इसका भी। मान लीजिए 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां P नॉट इक्वल टू 0 यानी P के बराबर में कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 3 अंडर रूट 3 पक्षांतर करेंगे बाबू 1/3 हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर कर लेंगे, नीचे का नीचे। ये कौन सी संख्या होगी? तो हमें पता है अंडर रूट 3, अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं आती हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। पहली वीडियो में आप लोगों को बहुत स्पष्टली समझाया था परिमेय, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ऋण संख्या। तो उसमें क्या है, जब भी अंडर रूट में आती है कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ये दोनों कौन सी संख्या, ये क्या कर रही है दोनों? ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब दोनों कभी भी आपस में अटैच नहीं है, उसी को कहते हैं विरोधाभास। क्लियर? तब हम क्या करेंगे, मान लेंगे अतः 3 अंडर रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसने बाबू यही पूछा है 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो क्या है? 3 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी बहुत प्यारा आएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। पर हर जगह आप ये जरूर लिख लीजिएगा जहां P अपॉन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर में कभी भी कौन सी संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0, जहां बाबू Q के बराबर कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, जब तक आप ये लिखेंगे नहीं एग्जामिनर आपका चेक करेगा तो समझेगा नहीं। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर में कभी 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 5 और P अपॉन Q। तो हमें क्या मिल गया, तो 5 मिल गया अपरिमेय और ये मिल गया हमारा परिमेय। लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये दोनों कौन सी संख्या? अपरिमेय और परिमेय, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों कर रहे हैं, देखेंगे ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास है, क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या नहीं है, हमें यही बताया, पूछा गया तो हम यही लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या और क्या है? नहीं है। अब हर क्वेश्चन में देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा सा गलती कर देता हूं, जिसमें आप लिख लीजिएगा इति सिद्धम। आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे इति सिद्धम, क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसका आंसर भी बड़ा प्यारा है। मान लीजिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 पी अपॉन क्यू, अंडर रूट 5 हमारी परिमेय संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये क्या है? विरोधाभास है। तो अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें यही बताना है बस, क्या परिमेय है या नहीं है। पर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप पूरे वीडियो में कहीं भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इतने बारीकी तरीके से आपको बहुत आसान से आसान तरीके में बताया जा रहा है, क्लियर? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है या नहीं है? आप हर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसका भी बहुत प्यारा आंसर आएगा, लिखेंगे माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये संख्या परिमेय नहीं है, तो आप सीधा उसे क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, क्लियर? चलिए लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। आइए देखते हैं। 3 + 2 अंडर रूट 5 = पी अपॉन क्यू। हम क्या कर लेंगे बाबू? इसका क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। चलिए पक्षांतर क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट 5 = 2 अंडर रूट 5 = हमने ये देखा कि P अपॉन Q, हम पक्षांतर जब करेंगे तो हमारे पास 3 क्या है वो प्लस में है। आप सबको पता है, इसका डिस्कशन पहले प्लस में। तो जब 3 को पक्षांतर करेंगे तो इसमें किधर आ जाएगा? माइनस में। एकदम कोई सा डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? इधर करेंगे तो माइनस। हम क्या करेंगे? अंडर रूट क्या कर लेंगे? 5 कर लेंगे। जब हम अंडर रूट 5 कर लेंगे बाबू, जब हम अंडर रूट 5 कर लेंगे तो अंडर रूट 5 जब इसका पक्षांतर करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2 और ब्रैकेट में P अपॉन Q -3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा भी फंसा नहीं होगा, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी हो गई? परिमेय हो गई। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में क्या करें? विरोधाभास है। ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास है। तब हम क्या कर सकते हैं? तो लिखेंगे अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक
परिमेय संख्या नहीं। हमसे यही पूछा गया परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम यहाँ यही सिद्ध करके बताएंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन एकदम आसान से आसान तरीके और बारीकी से बारीकी तरीके में बताया जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में ही आ रहा है। जब भी हम √5 में आने वाली संख्या, जितनी भी संख्या होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। आपको परिमेय और अपरिमेय सब आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। क्लियर, तो जो भी संख्या हमारी √ में आएगी वो संख्या हमारी अपरिमेय होगी, और जो संख्या P/Q में आएगी वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीसरा भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए चौथा क्वेश्चन निकालिए। क्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें 10 क्वेश्चन दिए, 10 के 10 क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, साथ साथ नोट करना चालू कर दीजिए। रिवीजन में लिखेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। √7 क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। √7 क्या एक परिमेय संख्या है। हम लिख लेंगे √7 = P/Q, जहां Q नॉट = 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आपको हर वीडियो में लिखना है। तो हमें क्या पता चला, √7 = P/Q। √7 क्या है और P/Q क्या है, तो ये है हमारी अपरिमेय संख्या। ये हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। क्लियर, ये दोनों क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास लिख लेंगे। अतः क्या लिखेंगे बाबू, अतः √7 एक √7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इति सिद्धम, आप हर क्वेश्चन में इति सिद्धम लिखना ना भूलिएगा, जिससे आपको एग्जामिनर देख करके समझ जाएगा कि हाँ आप तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अभी सॉल्व से क्वेश्चन पढ़ा रहा तो आप लोग तुरंत हमारे साथ साथ नोट करते चला करिए। क्लियर, आइए पांचवा क्वेश्चन दिखा रहा है। कह रहा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिए गए, 2 है। तो इस 2 पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर, चलिए हमें ध्यान किस पर देना है, इस 2 पर देना है। तो लिखेंगे, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या। माना 2 √2 क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। 2 √2 क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे 2 + √2 = P/Q, जहां Q नॉट = 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, चलिए इसे सिद्ध करते लिखेंगे √2। बाबू क्या कर लेंगे, 2 को कर लेंगे पक्षांतर। तो जब हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या प्लस में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बस हमें यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे, लिख लेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ये क्या है, विरोधाभास है। ये आपस में क्या है, विरोधाभास है। अतः हम लिख सकते हैं अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, 2 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/2 1/√2 7/5 6+। उम्मीद करता हूँ इन दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। और 1/2 को देख लिया जाए। चलिए 1/2 को देखा जाए। तो तीनों क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को यहीं देर में सॉल्व कर लिया जाए। क्लियर। चलिए 1/2 तो लिखेंगे माना 1/√2 माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माना 1/√2 परिमेय संख्या है। तो बाबू जब 1/√2 रहेगा तो आप उसका क्या करेंगे, पहले आप उसका कर लेंगे वर्गीकरण। चलिए वर्गीकरण किया जाए। लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई √2 आपने वर्गीकरण का क्वेश्चन पढ़ा होगा क्लास 9 में। वर्गीकरण का जो क्वेश्चन में जिसका भी हर का जब हम पहचान करते हैं, हर ही अंश में होता है और अंश ही इसका हर में भी होता है, समान होता है। क्लियर। चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, क्या लिखेंगे बाबू, तो P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। आइए करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो जो √2 आ जाएगा और नीचे का आ जाएगा 2 में √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए √2 से बाहर आ जाएगा, √2 से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपने सवाल पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाए। इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इक्वल टू 2p/√2। बस आपको यही तो सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर लिया। ये कौन सी संख्या आती है, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या, और ये हमारी हो जाएगी कौन संख्या, परिमेय संख्या। ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। विरोधाभास है, विरोधाभास है। लिखेंगे अतः 1/√2 1/2 अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाबू क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा आप बस उसे ही बताइएगा। यहाँ परिमेय पूछा तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिमेय। तो क्या करेंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका क्या करना है, एक अंडर रूट 2 का पहले हम क्या कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे। 2 अंडर रूट 2 हम क्या कर लेंगे, आपने जब भी पढ़ा है ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे। जब देखिए नीचे, अभी अब कितने बच्चों के दिमाग में घुसा तो सर आपने 2 कैसे लिखा, 2 इससे लिखा बाबू, जब 2 का 2 में अंडर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, इसलिए आपको 2 पहले बार कर दिया गया। इक्वल टू का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p का इसमें कर लेंगे तो 2p हो जाएगा, अपॉन में q हो जाएगा। अंडर रूट 2 हमारी परिमेय संख्या अपरिमेय हो गई और ये हमारा परिमेय हो गया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आप लोग लिखेंगे। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे 7 अंडर रूट 5 p अपॉन q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 5 बाबू जब इधर आ जाएगा तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 मल्टीप्लाई p अपॉन ये हो जाएगा। हम लिखेंगे अंडर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन 7, ये हो जाएगा p अपॉन 7 क्यू। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया ये कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय। लिखेंगे अपरिमेय संख्या और ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। ये दोनों क्या है, ये विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे, तो लिख लेंगे लास्ट में इति सिद्धम। थोड़ा देख लीजिएगा मात्रा गलत हो जाए, इति सिद्धम। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलेगा, तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, वैसे लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, हम क्या कर लेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q कर लेंगे, जहां q नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। फिर आइए इसको सॉल्व करके लिखेंगे अंडर रूट 2 इक्वल टू, ये क्या है बाबू, प्लस में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। बस हमें यही तो सिद्ध करना, तो लिख लेंगे ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, और ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा। ये दोनों क्या है, तो विरोधाभास है, ये विरोधाभास है। ये क्या है आपस में, तो विरोधाभास है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बाबू आप हर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लास्ट में इति सिद्धम।
उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, वो भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत प्यारा आएगा। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन इतने बारीकी से बताया जा रहा है। क्लियर? विरोधाभास का मतलब ये होता है, हर क्वेश्चन में विरोधाभास का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या कभी भी आपस में अटैच नहीं होंगी बाबू, इसलिए ये दोनों क्या है, विरोधाभास, यानी एक दूसरे के कभी भी विपरीत होंगी, न कि एक दूसरे के समक्ष में होंगी। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ पहले का क्वेश्चन आपको सारा का सारा बड़ा अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये भी है, हल्का सा डिफिकल्ट है, पर ये भी बड़ा प्यारा आंसर क्वेश्चन है। इसका भी कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 - 1 ब्रैकेट में √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाव, लिखेंगे माना √3 - 1 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। हम क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा √3 - 1 किसके बराबर में है, तो P/Q के बराबर में। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में, यानी Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अच्छा, कितने बच्चों के दिमाग में ये भी घुस रहा होगा, सर P/Q लगा रहे हैं बार बार। तो बाबू P/Q इसलिए लगाया जा रहा है कि P/Q हमेशा परिमेय संख्या में आती है। क्लियर? P/Q किसमें आती है? परिमेय संख्या में आती है, इसलिए P/Q हमें परिमेय संख्या में लगाना ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते तो लिखेंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो √3 = P/Q। हमने देखा बाबू माइनस में, हमने देखा 1 क्या है हमारा, माइनस में, 75 में आएगा तुम्हारा किस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था। ये कौन सी संख्या हो गई और ये कौन सी संख्या हो गई, तो ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ये दोनों क्या है, तो विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास है। हम क्या लिख सकते हैं, अतः √3 - 1 क्या पूछा गया है, अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आप हर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लास्ट में एक ही सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बहुत प्यारा आंसर है इसका भी। फिर आप इति सिद्धम हर क्वेश्चन में लिखेंगे बाबू। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर ये नहीं समझेगा कि आप इसे कितना बढ़िया से पढ़े हैं। क्लियर? आपको इतने बारीकी तरीके से बताया जा रहा है कि मुझे पता है कि आपको हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा भी माइंड में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ एक ही क्वेश्चन को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या पर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लिए डिफिकल्ट होगा, पर इस डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए तो हम हैं ही। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 - √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। डॉक्टर मनोहरे द्वारा एनसीईआरटी बुक से लिया गया सारा का सारा क्वेश्चन है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो लिख लेंगे, माना √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। थोड़ा देख लीजिएगा, राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से जूम करके या कैपेसिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम क्या करेंगे, √5 - √3 इक्वल टू P/Q पे दर्शाएंगे।
जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होती, यानी क्यू के बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। आपसे हर एक वीडियो में बोला जा रहा है कि ये परिमेय संख्या क्यू जीरो के बराबर में कभी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आइए हम क्या करेंगे, हमने देखा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 जो है ना बाबू, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू है। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए हमने ये देखा कि यहाँ दोनों ही अंडर रूट में है। अभी तक जो संख्याएं आ रही थी, या वो 75 में आ रही थी, या वो वर्ग में आ रही थी, पर यहाँ क्या आ रहा है, दोनों का दोनों अंडर रूट में आ रहा है। चलिए अंडर रूट को भी आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो पहला पक्ष हमारा ये हो गया, दूसरा पक्ष हमारा ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए इन दोनों का जब कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? इनका होल स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर लेंगे, हमने देखा a प्लस a माइनस b का क्या होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू मिल गई अंडर रूट का 3। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, 5 5 25, 25 का वर्ग, 5 किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का होता है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, 5 प्लस 3 त्रिके 9, 9 किसका वर्ग है, तो 3 का है, माइनस का हमारे पास कितना मिल गया बाबू, 2 अंडर रूट 5। तो इसे एक ही बार में थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, इतना तो आप लोग थोड़ा सा समझ ही सकते हैं। तो 5 क्या है 15, यानी अंडर रूट का हो जाएगा हमारे पास कितना 15, और इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बाबू हमारे पास क्यू स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 3 हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट का 15 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट माइनस का 2 अंडर रूट 15 इक्वल टू हम क्या कर लेंगे पी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। अब हमने देखा है बाबू यहाँ हमारा 8 क्या है प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत, माइनस में हो जाएगा। तो हमने ये देखा, हम लिखेंगे 15 तो लिखेंगे अंडर रूट 15 इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 1/2 हमारा 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट के आगे किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो हो जाएगा यहाँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 8, और हमें यही सिद्ध करना था। तो इधर जगह नहीं थोड़ा सा, तो हम यहाँ सिद्ध कर देते हैं। चलिए यहाँ सिद्ध कर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 15 इक्वल टू 1/2 पी का स्क्वायर और अपॉन क्यू का स्क्वायर माइनस का 8। ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, और ये कौन सी संख्या, ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। ये दोनों क्या कर रहे थे बाबू, ये दोनों आपस में ये आभास है, विरोधाभास है। ये कौन संख्या, दोनों आपस में विरोधाभास है, ये आपस में क्या है, विरोधाभास है। क्लियर? लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक ही सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखा जाए, वही बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, क्वेश्चन नंबर 9 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखेंगे, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू के बराबर में 0 नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और हमने देखा पक्षांतर इसका कर लेंगे तो यहाँ 2 है, पक्षांतर में माइनस में 2 आ जाएगा, बस हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या और ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ये क्या है, तो ये दोनों आपस में विरोधाभास है। ये दोनों आपस में क्या है बाबू, विरोधाभास है। अतः हम लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में हम हर क्वेश्चन के आंसर क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। आइए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। चलिए लिखेंगे, माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। है। लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, माइनस का 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू हम क्या करेंगे, वो पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा। मेरी बात समझ लीजिए, ये माइनस में है, इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ये पी इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने यही सिद्ध करना था, हमने लिख लेंगे ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। ये दोनों आपस में क्या है, तो विरोधाभास है। ये दोनों आपस में क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है।
अतः अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध करना था। हम क्या लिख लेंगे, इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको 10 का 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनालिटी 1.B चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पर्सनालिटी 1.C आपको इतनी ही आसानी तरीके से बताएंगे, जितनी आसान तरीके से आपको पर्सनालिटी 1A पर्सनालिटी 1B का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया। आपको मैं फिर बता दूं, पर्सनालिटी 1B वास्तविक संख्या से संबंधित NCERT मनोहरे द्वारा न्यू बुक से लिया गया है। आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है सारा न्यू बुक से है। कुछ बच्चों में पर्सनालिटी 1.1 में कोई क्वेश्चन पर्सनालिटी 1.2 में दिया होगा और कितने बच्चों का 1.2 का पर्सनालिटी 1.1 में दिया होगा। इससे आप लोग थोड़ा सा भी घबराइएगा मत, सबका क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके आपसे दे दिया है न्यू NCERT बुक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल RM ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर पे आकर विजिट कर सकते हैं, फ्री क्लासेस ले सकते हैं। आपका हर एक छोटा से छोटा डाउट हम क्लियर करने के लिए तत्पर है। क्लियर, चलिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RM ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में।